जी, आप देख रहे हैं मलक प्रोग्रामर्स। तो आज वीडियो में देखेंगे आपने एक मशहूर प्लगइन का नाम सुना होगा योस्ट प्लगइन। ये एक बहुत अच्छा एसईओ का प्लगइन है और 2-3 भी प्लगइन्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर 5 मिलियन से ज़्यादा जो एक्टिवेशन है वो योस्ट प्लगइन की है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अपने डैशबोर्ड पे जाना है, पहले की तरह आपने अपने प्लगइन्स पे जाना है। प्लगइन्स पे जाके आपने इंस्टॉल करना है ऐड न्यू, वहाँ पे आपने जाके इंस्टॉल करना है योस्ट YOAST। योस्ट आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो ये देखें मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। तो इसी तरह आपने इधर आके इसको इंस्टॉल और उसके बाद एक्टिव करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद हम जाते हैं इसकी सेटिंग्स में। हमने इधर आना है, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है वॉइस लिख के उसके सामने SEO लिखा हुआ है। तो जनरल पे जाते हैं। जनरल पे जाने के बाद जस्ट हम इसके फीचर्स पे जाते हैं। फीचर्स पे ये देखें हमारे पास आ रहा है SEO एनालिसिस ऑन है, रीडेबिलिटी एनालिसिस ऑन है, कॉर्नरस्टोन कंटेंट ये सब कुछ ऑन है, एक्सएलएम साइट मैप्स ये सब कुछ ऑन है, ये खुद ब खुद हमें दे रहा है। तो उसके बाद जस्ट आपने करना क्या है, यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट साइड पे जनरल के नीचे लिखा हुआ है सर्च अपीयरेंस। तो वहाँ पे आपने जाना है सर्च अपीयरेंस पे। सर्च अपीयरेंस पे बाद लिखा सबसे पहले हमें लिखा रहा है जनरल में टाइटल सेपरेटर। टाइटल सेपरेटर होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पे आएँ। गूगल पे जाने के बाद अपना जाएं फेसबुक, हम इसको सर्च करते हैं। तो ये देखें उसने ये देखें लिखा हुआ है फेसबुक और छोटा सा आर लिखा हुआ है एक दायरे के अंदर, ठीक हुआ ये एक सेपरेटर है। उसके बाद अकाउंट साइन अप, और ये देखें उसके साइन अप के सामने एक सेपरेटर डैश लगी हुई है, डैश के बाद उसने लिखा है facebook.com। तो इधर हमारे पास सेपरेटर ये है। आप ये कोई भी ये डिफ़ॉल्ट है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे है होम पेज एंड पोस्ट पेजेस, हम इसको ओपन करते हैं। तो ये सिर्फ जस्ट आपके होम पेज के लिए ये एसईओ है, ना कि पोस्ट के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल देनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अगर आप पर्सन है तो मैं पर्सन ही हूँ, मैंने एडमिन लिखा हुआ है, ये देखें एडमिन है। और उसके बाद है आपने अपना लोगो अपलोड करना है, वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, आप करना चाहते हो तो कर लें। और उसके बाद है कंटेंट टाइप्स। कंटेंट टाइप्स में चले जाते हैं। देखें सिंगल पोस्ट सेटिंग, ये पोस्ट सिंगल पोस्ट सेटिंग की एसईओ करता है। शो एसईओ सेटिंग्स फॉर पोस्ट, ये सब कुछ ऑन है। यहाँ पे देखिए एसईओ टाइटल, हमारी जो पोस्ट है ना उसका ये टाइटल है। पेज पेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, सेपरेटर है और साइट टाइटल है। ये देखें कि एसईओ टाइटल क्या है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। ये देखें ये लिखा हुआ है फेसबुक अकाउंट साइन अप डैश facebook.com, ये एक उसका टाइटल है, फेसबुक का टाइटल है। जो उसके नीचे ये लिखा हुआ है कंटेंट कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स ऑनलाइन, जॉइन द फेसबुक कम्युनिटी, फ्री शेयर फोटोज एंड वीडियोस, ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये आपको पता चल गया होगा कि एसईओ टाइटल क्या है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। यहाँ पे देखें पेजेस, ये पेजेस की एसईओ के लिए है। ये पेजेस की एसईओ के लिए यहाँ पे उसका ही है टाइटल पेज सेपरेटर टाइटल साइट। मैं टाइटल साइट को डिलीट करता हूँ। तो उसके बाद सेपरेटर है,
ये सब ऐसे ही लिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पेज के साथ भी उसका मेटा डिस्क्रिप्शन आए, तो आप ऐसा करें, जो आप अपनी पोस्ट की हेडिंग दे रहे हैं या पोस्ट का टाइटल रख रहे हैं वो ही आप मेटा डिस्क्रिप्शन रख दें। फॉर एग्जांपल आप अपना पोस्ट, इधर आते हैं हम, ऐड न्यू पोस्ट पे जाते हैं। ऐड न्यू पोस्ट पे जाते हैं कि हाउ टू लर्न, ये आपने लिखा हुआ है, पोस्ट का टाइटल दिया है। इसी टाइटल को आप रखना चाहते हैं अपना मेटा डिस्क्रिप्शन में, तो यही लिख दें आप, जो आप वो आपका गूगल में मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ शो हो जाएगा। तो उसके बाद आगे जो सेटिंग है वो है मीडिया की। वो कह रहा है रीडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएलएस टू द अटैचमेंट इटसेल्फ। रीडायरेक्ट हमने एक पीछे वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके रीडायरेक्ट 404 एरर के नाम से वो वीडियो है। ये इसका मतलब है कि रीडायरेक्ट, अगर आपकी कोई पोस्ट डिलीट हो जाती है तो यूज़र बजाय पीछे जाने के वो आपको एक रीडायरेक्ट किसी दूसरी पोस्ट पे चला जाए। इसका मतलब ये होता है रीडायरेक्ट यूआरएल्स का। तो उसके बाद है टैक्सोनॉमीज़। टैक्सोनॉमीज़ अक्सर जो वीडियोज़ बनाने वाले होते हैं वो उसको मिस कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो कैटेगरीज़ में आ रहा है, शो कैटेगरीज़ इन सर्च रिजल्ट्स, कि आपकी कैटेगरी है वो शो हो। यहाँ पे वेबसाइट पे आते हैं तो उसकी ये कैटेगरीज़ है, ये सी लैंग्वेज है, ऑल प्रोजेक्ट है, ये सी प्लस प्लस है, ये मेरी कैटेगरीज़ हैं। अगर मैं सी लैंग्वेज को ओपन करता हूँ तो ये देखें ऊपर आपको इधर नज़र आ रहा होगा जहाँ पे malakprogrammers.com/C लैंग्वेज, ये एक मेरी कैटेगरीज़ है, ये उसको शो कर रहा है और उसकी एसईओ शो कर रहा है। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है उसका एसईओ टाइटल देखें, टर्म्स टाइटल, पहले malakprogrammers.com, उसके बाद आर्काइव्स, उसके बाद पेज, उसके बाद सेपरेटर, उसके बाद साइट टाइटल। ये देखें सेपरेटर मेरे पास लगा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद कैटेगरीज है, ये सब कुछ शो कर रहा है। तो और उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है टैग्स। ये योस्ट प्लगइन की सबसे जो बेस्ट सेटिंग है ना वो टैग्स ही है। टैग्स से आप, अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, ये टैग्स होते हैं वो एक पोस्ट के लिए होते हैं, तो गूगल एडसेंस इसी वजह से भी अप्रूवल नहीं होता कि आपके पास जो कैटेगरीज में कंटेंट होता है वो भी कम होता है। तो जो एसईओ गूगल एडसेंस होता है वो आपको कहता है कि आपका कंटेंट कम है, कंटेंट को पूरा करें फिर जाके आपका गूगल एडसेंस अप्रूव होगा। तो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने शो टैग्स इन सर्च को ऑफ कर देना है। जब तक आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता तब तक ये ऑफ रहे। ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे आते हैं, ये देखें हमारे पास फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट्स को डिफ़ॉल्ट ही ऐसे रहने दें, इसको नहीं चेंज करना। उसके बाद दिगर्स हैं, ये देखें ये कह रहा है कैटेगरी यूआरएलएस रिमूव द कैटेगरीज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है कि आपको बताया था अभी जो सी लैंग्वेज है, अगर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसका मतलब ये हुआ। तो आपने मेरी सेटिंग्स को फॉलो करते जाना है और इसको अप्रूव करना है। आर्काइव्स है, और आर्काइव्स ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ये देखें स्पेशल इमेजेस के लिए है, योर सर्च फ्रेज, पेज सेपरेटर्स, और उसके बाद है ब्रेड क्रम्स। उसके ये देखें, ये कह रहा है बोर्ड द लास्ट पेज रेगुलर। ये देखें ये इतनी सेटिंग्स को चेंज करने वाली नहीं है, इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। कह रहा है इनेबल ब्रेड क्रम्स फॉर यूर थीम।
तो आप इसको इनेबल ही रहने दें, डिसेबल करेंगे तो आपका जो प्लगइन है थीम है वो हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि कैसे हम योस्ट प्लगइन को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। उम्मीद है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ अच्छी होगी, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और गूगल सर्च कंसोल में आएगी, तो तभी आपका गूगल एडसेंस अप्रूव होगा और अपना ट्रैफ़िक ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है ब्रेड क्रम्स फॉर 0404 पेज, ये एरर आता है। वो एरर मैंने आपको बता दिया कि वो एरर होता क्या है, उससे मुतल्लिक़ हमने पूरी एक वीडियो बनाई है। यहाँ पे लिखा है टैक्सोनॉमी टू शो इन ब्रेडक्रम्स फॉर कंटेंट टाइप्स पोस्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, कैटेगरीज दे सकते हैं आप, टैग दे सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं। तो सबसे आपको बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो योस्ट प्लगइन की वो टैग्स ही की है। वो आपको करके भी दिखाया। देखें ये आरएसएस फीड सेटिंग है, कंटेंट टू पुट बिफोर ईच पोस्ट इन द फीड। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको ऐसे ही रहने दें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस करने के बाद अगर आपको इस प्लगइन में कोई एसईओ में कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट्स करें।